नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स टिक्स रिकमेंडेशंस, कोई बाय सेल के सिग्नल एक्सेट्रा शेयर नहीं करना चाहते। आपके कभी भी किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस और प्रभावित भी नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। प्राइस एक्शन लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बेयर मिनिमम इंडिकेटर्स। ज्यादा से ज्यादा बातचीत जो करते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट पर करते हैं, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पर करते हैं और साथ साथ थोड़ा बहुत वॉल्यूम को अटैच करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि पुराने कुछ वीडियोस, 3-4 वीडियोस हमने आपके साथ में इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी शेयर किए हैं। समय मिले तो उनको देख लीजिएगा। देख लिए हों तो चांसेस हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप शुरू हो गई होगी। और ये यानी केस नहीं, अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट लैंड भी करें दैट टू इज ओके। कोशिश करूंगा आपको यहाँ से भी कुछ वैल्यू मिले, और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि समय मिले तो पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा, वहां पर भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम की मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीज आपको और बता दूं। स्क्रीन पर आप जो भी नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कहीं पर किसी भी तरीके से ये बाय सेल का सिग्नल या रिकमेंडेशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एप्लीकेशन इनकी यूनिवर्सल है। दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर सेगमेंट में काम करेंगे और हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि टाइम फ्रेम को छोटा कर देंगे तो विप सॉस ज्यादा हो जाते हैं, नॉइज ज्यादा होती है। जैसे थोड़ा टाइम फ्रेम को बढ़ाएंगे तो सिग्नल की चलने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये मैंने आपको कोई नई चीज नहीं बताई। आई अंडरस्टैंड कि अगर आप चार्ट रीडिंग का काम करते हैं, टेक्निकल थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज से भी आप अवेयर हैं। अब चलते हैं सीधा भैया स्क्रीन के ऊपर, बताने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। प्राइस एक्शन में आज हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि कैंडलस्टिक को देख करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ करके अपन लोग थोड़ा सा ब्रेकआउट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे केसेस फाइंड करने की कोशिश करेंगे जहां पर हमको एक अच्छी, एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, और ऐसी जगह पर जहां पर उस ब्रेकआउट के चलने के चांसेस हो, ये देखने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर आप 4-5 कॉन्सेप्ट लगे हुए देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूं, बात आपको बता देता हूं कि स्क्रीन पर इतना सब कुछ देख करके आपको ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है। पुराने वीडियोस देखें या तो बात बन जाएगी, नहीं देखे हो तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूं कि स्क्रीन पर लगा हुआ क्या क्या है। ये जो बैकग्राउंड में देख रहे हो लाल और ये हरा, ये जो ग्रे देख रहे हो, ये मार्केट स्ट्रक्चर है। ये मार्केट के फेज, एकुमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रन अप रन डाउन फेज के बारे में बताता है। लाल रंग का अगर ये सीन बना हुआ है, ये लाल रंग का बैकग्राउंड दिख रहा है, पिंकिश बैकग्राउंड दिख रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट अपने डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर में या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में या रन डाउन में या बेरिश मोड में चल रहा है। पहली चीज ये, इससे तो ये पता चल गया। दूसरे नंबर पे ये जो आप लाइनें लगी हुई देख रहे हो, ये डायनामिक लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इसके लिए एक इंडिकेटर का यूज किया गया है, उसका नाम नूबिया है, एंकर्ड वीवैप। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कुछ एक इंडिकेटर कॉन्सेप्ट लगे हुए तो कहीं है, पर कई चीजें मैं यूज नहीं कर रहा। आपको इंडिकेटर की लिस्ट में जाकर के दिखा देता हूँ ये क्या चीज है। आप उसको यहाँ से भी ऐसे इसको देख सकते हो। ये नूबिया, ऑटोमिडास, एंकर्ड वीवैप। ये जो आप लाइनें देख रहे हो, ये लाल और ये हरी लाइन जो आप देख रहे हो, ये एंकर्ड वीवैप। तीसरे नंबर पर आप जो देख रहे हो, ये नीचे रिलेटिव वॉल्यूम लगा हुआ है। वॉल्यूम आपको जो अच्छा लगे वो लगा लो, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। चौथे नंबर पर आप ये जो देख रहे हो, ये नीली वाली लाइन देख रहे हो, ये इचिमोकू का लैगिंग स्पैन है। लैगिंग स्पैन कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने प्राइस से 26 पीरियड पीछे चलता है। डायनामिक लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता करके चलता है। जैसा मैंने कहा कि प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो दो चीजें प्ले करती हैं भैया। सबसे पहले, एक्चुअली में तीन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट रोल तीन चीजें प्ले करती हैं। सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस फेज में चल रहा है। जैसे इसको देख करके बताया कि बेरिश फेज में चल रहा है, तो बेरिश फेज में तो कोशिश करेंगे भैया बियर का ट्रेड लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस एक्शन को समझने में, वो है भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकालने के भैया 50,000 तरीके हो सकते हैं। हम कौन से यूज कर सकते हैं वो आपको बता देते हैं भैया। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं लाइनें, प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो, प्रीवियस मंथ हाई लो, पहली चीज। दूसरे नंबर पे एंकर्ड वीवैप के ये 4 लेवल, ये लाल लाइनें हैं, ये रेजिस्टेंस है, हरी लाइनें सपोर्ट है, डायनामिक लेवल है। तीसरे नंबर पर ये लेगिंग स्पैन को हम यूज कर रहे हैं। ये इचिमोकू का लेगिंग स्पैन है जो 26 पीरियड पीछे चलता है। इसके बारे में नहीं पता हो तो कुछ एक वीडियो चैनल पर डले हुए हैं, देख लो। चौथे नंबर पर आप देख रहे हो यहाँ पर फ्रैक्टल्स लगे हुए हैं। ये फ्रैक्टल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, डायनामिक लेवल है। ये कहीं पर किसी भी तरीके से कोई मूविंग एवरेज या वोलेटिलिटी या स्टोचस्टिक कॉस्टिक इस तरह की कोई चीजें या इंटरप्रिटेशन या कोई कैलकुलेशन करके कोई भी चीजें सामने नहीं बताता। ये प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल। एक्चुअली में मैं हैरान होता हूं कि कभी कभी के इतने सालों के और इतने सभी इंडिकेटर्स को सब कुछ करने के बाद, इतना अमलगमेशन इकट्ठा करने के बाद, घूम फिर करके कहानी मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आकर के रुक जाती है हमेशा। ब्रीफ कर देता हूं, ये देख लो कैसे। एंकर्ड वीवैप सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इचिमोकू का लेगिंग स्पैन सपोर्ट रेजिस्टेंस है। फ्रैक्टल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस है। प्रीवियस डे हाई लो, वीक हाई लो, मंथ हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस है।
जितने सामने कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, अलग अलग लेवल पर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बताते हैं हमको। और ये पीछे मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है सामने स्क्रीन पर, और सारा का सारा कमाल इससे हो जाएगा। टोटल प्राइस एक्शन को समझने के लिए मेरी समझ कहती है जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, फिर बोल देता हूं, मार्केट का स्ट्रक्चर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, और उसके बाद इंडिविजुअल कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय जो प्राइस बन रहा है या प्राइस जो सामने चल रहा है वो अपने मार्केट स्ट्रक्चर में क्या पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के खेल में क्या पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। ये तीन चार चीजों को, इस मैट्रिक्स को अगर आप समझ गए और इन चीजों को मिलाकर के आपने फिल्म बनाने की कोशिश करी तो चांसेस हैं कि आप बाजार की चाल को पकड़ पाएंगे। अब आ जाते हैं वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे जहां पर हमको ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब ये देखिए, अब असली कमाल आ जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का, साथ में वॉल्यूम को अटैच कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे हम, ये आप कुछ कैंडल्स देख रहे हैं जो ये पिंक कलर की बनी हुई है। अब ये पिंक कलर की कैंडल्स, अब इसके बारे में मेरा एक इंडिकेटर है, कॉन्सेप्ट है, आपको जैसे आपको नाम अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिए। ये है, ये सीएम प्राइस एक्शन बार के अंदर हम जाएंगे और यहां पर जाकर के हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हमें चाहिए शेप्ड बार्स। हम शेप्ड बार को सिलेक्ट करेंगे, ये शेप्ड बार है। शेप्ड बार एक ऐसी बार है जो बाजार में मोमेंटम बताती है, और ये मोमेंटम के लिए हमारे पास ये हमको शेप्ड बार इस पिंक रंग से और ये फिरोजी रंग से नजर आएगी। फ्यूजिया या फ्यूजिया कलर इसको कहते हैं अंग्रेजी में शायद। ये पिंक कलर से पर्पल कलर से नजर आती है, तो इसका मतलब है एक ऐसी कैंडल बाजार में बन रही है जिस कैंडल के अंदर में विक जो है वो बड़ी बेयर मिनिमम है, या हम ऐसा कह सकते हैं जो उसकी बॉडी जो है वो टोटल टोटल कैंडल की जो टोटल प्राइस एक्शन है वो 70% से ज्यादा उसका वो साइज कैप्चर कर रही है। ये कोड इस भाई ने अंदर करा हुआ है, कभी आप इसकी डिटेल में जाकर के पढ़ लीजिएगा, ये हमने नहीं करा, ये क्रिस मूडी ने बढ़िया सा कॉन्सेप्ट निकाल दिया है। इसमें इसने ये चार कैंडलस्टिक्स के बारे में ज्यादा बात करी, पिन बार, शेप्ड बार, इनसाइड बार, आउटसाइड बार। पिन बार के बारे कई चीजों पर बात हम करते रहते हैं, पुराना वीडियो इनसाइड बार पर था, आज हम शेप्ड बार पर आपसे बात कर रहे हैं। मोटा मोटी बात है, शेप्ड बार क्या है, शेप्ड बार हमें यह बताने की कोशिश करती है कि भैया बाजार में मोमेंटम कहां आ रहा है, और शेप्ड बार ये रही। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमने इसको कैसे पकड़ना है, कैसे हम एक हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए सामने, ये इस जोन पर हम बात कर लेते हैं, बुलिश बेयरिश दो तीन जगह पर बात करेंगे, और आई होप आपको बात अच्छे से समझ आ जानी है। ये देखिए, ये एक शेप्ड बार, ये एक शेप्ड बार बनी, ये एक शेप्ड बार है। अब यहां पर जब ये शेप्ड बार बन रही है ना, तो ये मल्टीपल लेवल पर हमको कंफर्मेशन दिखा रही है। देखिए कैसे, एक बार को ड्राइंग थोड़ी सी हल्की कर लेते हैं इसको, इस कैंडल को ना मैं ऊपर की तरफ ऐसे मार्क कर रहा हूं, ये रेड कलर की ना एक बार बनी है। अब ये बार जो बन रही है ये फ्रैक्टल काट के आ रही है, मतलब ये अपना सपोर्ट काट के आ रही है, पहली बार। दूसरी बात, ये अपने बेरिश जोन में बन रही है। मार्केट का फेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का फेज है, यहाँ पर मंदी का फेज है, पहले मंदी का फेज है फिर इसने यहां पर अपने फ्रैक्टल के सपोर्ट को काट दिया, ग्रेट। फ्रैक्टल के माफ कीजिएगा, फ्रैक्टल के सपोर्ट को काटने के बाद नीचे वॉल्यूम देख लीजिए, अब एवरेज वॉल्यूम है। मतलब ये यहां से हमें पता भी चल रहा है कि जो कैंडल बन रही है वो कुछ वॉल्यूम के साथ बन रही है। ये लाइन तो देख रहे हैं, ये अबव ये वॉल्यूम का एवरेज है, ये पिछले कुछ एक पीरियड्स का एवरेज वॉल्यूम है, और ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो बार है ये उसका वॉल्यूम है, ये उसका वॉल्यूम है, वो पिछली अपनी कितनी ही बार के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है। इसके बाद क्या कंफर्मेशन मिलती है, इसके साथ में अगर आप लेगिंग स्पैन को देखते हैं तो लेगिंग स्पैन और इसके बीच में कहीं पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। इन एनी केस अगर आपको लेगिंग स्पैन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं है ना, तो रिक्वेस्ट करूंगा पुरानी वीडियो को जाकर के देखिए, बात बनेगी। इस जगह पर आकर के एक बहुत बेहतरीन, मेरी समझ कहती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बेसिस के ऊपर बेहतरीन ट्रेड आपको सामने से दिखता है। ये करना क्या था, यहां पर आपको शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने के बाद स्विंग हाई के ऊपर आपको एसएल लगाना है, और उसके बाद एसएल आपको ट्रेल करना है, और ये मूव आपका कैप्चर्ड है। यहां से लेकर के यहां तक ये एसएल आपका हिट है, ट्रेड से बाहर जाना है आपको, यहां पर ये बात खत्म हो गई। ये ट्रेड को कैप्चर करने का ये सरल तरीका था। बाजार ने अपना सपोर्ट काट दिया, लेगिंग स्पैन ने अपना 26 पीरियड का सपोर्ट क्लियर दे दिया, मार्केट स्ट्रक्चर ने हमें यह बता दिया कि मंदी करनी है, और उसके बाद हमको एंकर्ड एवरेज ने भी साथ साथ बता दिया कि एंकर्ड एवरेज भी रेजिस्टेंस ऊपर चल रहे हैं, सपोर्ट कट गया, बाजार नीचे, वॉल्यूम की कंफर्मेशन आ गई, और हमने एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया, और हमारा शॉर्ट का ट्रेड भगवान की कृपा से पास हो गया। बातें करना सरल है, बने हुए चार्ट पे तो बातें करना वैसे बहुत ज्यादा सरल है, और इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं कि ये जितना सरल सामने से दिख रहा है क्या ये उतना सरल है भी। आइए, हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहां पर फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसको देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश, मार्केट अपने फ्रैक्टल को काट रहा है, 26 पीरियड का सपोर्ट का जो एरिया है, लेगिंग स्पैन हमें वो क्लियर दे रहा है, रेड कैंडल बन रही है, अब एवरेज वॉल्यूम के साथ आ रहा है, और ये नीचे। एक चीज का अगर आप ख्याल रखेंगे तो चांसेस हैं कि आप अपॉर्चुनिटीज को बेहतर तरीके से पकड़ पाएंगे। अगर आपको शेप्ड बार मिल जाती है
अगर आपको शेप्ड बार मिल जाती है, यहाँ पे शेप्ड बार का लो कटने दीजिए, जैसे ये शेप्ड बार बनी, इसका लो कटेगा, ट्रेड नीचे, इसका लो कटा तो ट्रेड, एक शेप्ड बार बनी, इसका लो नहीं कटा, और साथ साथ लेगिंग स्पैन भी क्लियर नहीं है। हालांकि इस समय चलते बाजार में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी फिर सामने बनती हुई नजर आ रही है, पर हमें ये इसको देख करके हमने एक्साइट नहीं होना कभी भी, इसके साथ हमने और मल्टीपल चीजें कंसिडरेशन में लेनी है। ये भी होना चाहिए लेगिंग स्पैन भी, क्योंकि हमें देखिए आपको बात समझनी है, हम एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं इस बार। हम यहां पर एक ऐसी जगह पर आकर के ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से बाजार एकदम से उसके बाद बहुत ज्यादा तेजी से एक मोमेंटम पकड़ेगा। सबसे पहला हमें यह समझना है कि ये खुद जो बार है अपने आप में ये मोमेंटम बार है, ये बार ही अपने आप में मोमेंटम है। पर हम इस मोमेंटम बार को देख करके एकदम से ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करेंगे, हम इस बार के साथ तीन चीजें मिलाएंगे और इसके लो का करने का वेट करेंगे अगर हम बेरिश अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर आप देख लीजिए कि ये लेगिंग स्पैन पास नहीं था, लेगिंग स्पैन पास होगा तब जब बाजार 26 पीरियड, लेगिंग स्पैन का कॉन्सेप्ट एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बड़ी हेल्प करता है चीजों को समझने में, थोड़ा नजर में आप रखिएगा। तो 26 पीरियड का एरिया सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है, जब वो क्लियर हो जाता है 26 पीरियड का सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो बाजार एक तरफ तेजी से निकलने की कोशिश करता है। और खासतौर पे उस समय अगर आपको ऐसी बार मिल जाए जो शेव्ड बार हो, शेव्ड बार हम इसको मोमेंटम बार भी कह सकते हैं, आप इसको किसी तरीके से, कई लोग इसको मारूबूज या कई और तरह तरह के नाम होते हैं, उन सब में जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर आप इसकी साइकोलॉजी समझेंगे ना, तो साइकोलॉजी आपको तुरंत समझ आएगी। एक ऐसी बार बेरिश बार होगा ना, उसके नीचे बिकनी है, बेरिश बार के नीचे बिकनी होती, ऊपर छोटी बिक होती है। ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि बाजार में मंदी है, लोग बेच रहे हैं, तभी तो नीचे बिकनी है। यही तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। जिसने बेचा बेचता ही चला गया, नीचे से किसी ने खरीदा ही नहीं, और जहां पर उसने बेचा उसके बाद बाजार में जो प्राइस एक्शन हुआ उन्होंने उसके भी लेवल को तोड़ा। जब ऐसी सिचुएशन अराइज होगी ना मेरे भाई, जब बाजार अपनी इस प्रकार के प्राइस एक्शन को तोड़ता है तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ निकलता है। यही खेल है, यही है। देखिए अकेला शेव्ड बार या अकेला मोमेंटम बार को आइडेंटिफाई करके आप कोई बहुत ज्यादा तीर नहीं चला पाएंगे, आपको उसका फॉलो थ्रू भी लेना है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना है कि ये शेव्ड बार बन कहां पर रही है। अब यहां पर भी तो एक ही हरे रंग की बार बन रही है, ये बुलिश बार है, तो क्या हम इस बुलिश बार के तुरंत बाद एक लॉन्ग का ट्रेड ले लें, यहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड ले लें? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लेना हमने यहां पर लॉन्ग का ट्रेड? क्योंकि बाजार का टोटल स्ट्रक्चर बेरिश है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब प्राइस, अब लोग कहां फंस जाते हैं, जो कैंडल स्टिक या साइकोलॉजी या कैंडल स्टिक बेस्ड जो ट्रेडर है ना, वो कहां फंसता है समझिए। वो छलांग मार के जाएगा, यार बुलिश बार बन गई, मैं लॉन्ग कर देता हूं, इसके हाई कटेगा लॉन्ग कर देता हूं, इसका हाई कटेगा लॉन्ग कर देता हूं, यहां पर लॉन्ग करेगा ट्रैप, यहां पर लॉन्ग करेगा ट्रैप, फेल। वो बात ही नहीं समझ रहा कि कैंडल स्टिक या कैंडल स्टिक साइकोलॉजी या कैंडल स्टिक पैटर्न आइसोलेशन में काम नहीं करते हैं कभी भी। क्यों? आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि भाई पीछे पिक्चर क्या है, बेरिश। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि बाजार में, बाजार ये बेरिश हो गया, फिर आपको यह पता होना चाहिए कि बाजार अपने सपोर्ट काट रहा है या रेजिस्टेंस काट रहा है। बाजार अपने सपोर्ट काट रहा है सर, जब बाजार सपोर्ट काटता है तो नीचे जाता है बाजार, देख लो नीचे जा रहा है। ये दो चीजें जब तक आपको नहीं पता होंगी ना, और तीसरी चीज जो हर कोई भूल जाता है, फॉलो थ्रू। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये वाला बेयरिश ट्रेड क्यों नहीं चला? नहीं चला ना, ये बहुत अच्छा चला, ये बहुत अच्छा चला, ये कंसोलिडेशन रहा, ये क्यों नहीं चला बहुत अच्छा? क्यों? क्योंकि बाकी चीजें भी देखनी है। पहले हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल देखने हैं और उसके बाद हमें फॉलो थ्रू देखना है। जो मैं हमेशा कहता हूं, फॉलो थ्रू का मतलब है आगे होने वाला प्राइस एक्शन। वो नहीं देखेंगे, गेम फेल है। ये जब तक आप तीन चार चीजें अपनी टोटलिटी वाली गेम में नहीं फिट करोगे, बात नहीं बनेगी। ब्रेकआउट के ट्रेड में आपको बता दूं, शायद ही इससे बेहतर सेटअप आप कभी जीवन में फाइंड कर पाएंगे, ऐसा मेरा दिमाग कहता है। लिट चेक कर लिया, जहां पर ब्रेकआउट आएगा ना, जो मैं बोल रहा हूं आपको बार बार, जहां पर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी आएगी वहां पर आपको ये तीन चार चीजें सामने से मिली हुई दिखेंगी ही दिखेंगी। नहीं तो वो ब्रेकआउट नहीं है, फेक ब्रेकआउट होगा, नहीं चलेगा, लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट होगा। अगर आपको अपने ब्रेकआउट को, ब्रेकआउट ट्रेडिंग को बेहतर करना है, हाई प्रोबेबिलिटी करना है, तो ट्रस्ट में आपको ये तीन चार चीजें मिलानी पड़ेंगी। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा, आपको कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा, आपको अलर्ट बार के बाद का फॉलो थ्रू भी समझना पड़ेगा। चेक कीजिए, रिजल्ट आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी आप अपना बैक टेस्ट करके रिजल्ट अपने शेयर कीजिए। आइए और देखें, अब यहां पर और बात करने में बहुत आनंद आएगा। ये बेरिश जोन है, बेरिश जोन के अंदर में कहीं कोई रेड बार नहीं बन रही, ग्रीन बार बन रही है, और ग्रीन बार हमारी कोई हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि हमें लॉन्ग नहीं करना है। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को देखिए, कॉन्टेक्स्ट हमें क्या बता रहा है कि यार बाजार का स्ट्रक्चर बेरिश है, बेरिश स्ट्रक्चर में बुल के ट्रेड नहीं लिए जाते हैं। बेशक बुल के ट्रेड थोड़े चलेंगे, पर अंततः वो ट्रेड आपके लो प्रोबेबिलिटी होंगे और फेल कर जाएंगे।
उसी प्रकार यहां पर हमें बुल का ट्रेड नहीं लेना था, यहां पर हमें बुल का ट्रेड नहीं लेना, अब यहां पर हमें एक बियर का ट्रेड लेना है, पर ये बियर का ट्रेड भी हम नहीं लेंगे, ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं लेंगे। आज बात ब्रेकआउट पर हो रही है, तो ब्रेकआउट के केस के अंदर में हमें ये 3-4 चीजें सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट मिला करके चलना ही है। आइए चलिए और थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बातें करते हैं, देखें हम कुछ और अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छे से अगर शेयर कर पाए। आइए ये देखिए, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। अब आप इसको देखिए, यहां पर आइए, ये एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कैसे? ये बार बन रही है, ये अपने 26 पीरियड के सपोर्ट को काट रही है, फ्रैक्टल के सपोर्ट को काट रही है, एंकर्ड एवरेज के ऊपर चल रही है। कैन कंसीडर दिस, बट कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं है। अगली बार पर फिर वॉल्यूम कंफर्मेशन आया, वेट कर सकते हैं, इसके हाई के कटने का वॉल्यूम के साथ में एक छोटा ट्रेड बन सकता था, और कर सकते थे इसमें काम। आपको बताऊं, अगर आप और एग्रेसिव काइंड ऑफ ट्रेडर हैं तो मैं आपको एक चीज और ब्रीफ करता हूं। एक चीज और कर सकते हैं, अगर आप लेगिंग स्पैन कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो लेगिंग स्पैन ने अपना काम इसी जगह पर कर दिया था। ये बार बहुत बड़ी बनी, बट बाय चांस की बात है कि ये वाली बार किसी कारण से मोमेंटम बार या शेव्ड बार ना बन पाई, क्योंकि उसके ऊपर विक आ गई, तो इसलिए इसका रंग चेंज नहीं हुआ। पर अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो यहां पर एक लॉन्ग वॉल्यूम ट्रेड एसएल इस लाइन के साथ ट्रेल कर लीजिए और आपका ये ट्रेड है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर में इस बार का रंग नहीं बदला जैसा मैंने कहा, क्योंकि ऊपर विक बन गई, पर हम कोशिश करते हैं उसी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की जिस पर हम बात कर रहे हैं, शायद हम कुछ फाइंड कर पाएंगे। ये इस जगह पर आप देख लीजिए, ये है ये अपॉर्चुनिटी, छोटा ट्रेड। लेट मी ट्राई टू फाइंड, कुछ और फाइंड कर, ये दिस इज अ कंसोलिडेशन जोन। और ट्रस्ट मी, अगर आप इन 2-3 चीजों को मिला करके चलेंगे तो आप बहुत खूबसूरती से ये सारा कंसोलिडेशन जोन अवॉइड कर देंगे। फिर बोलता हूं मैं आपको, याद रखिए, मोर देन 75% ऑफ द टाइम्स, मोर देन 75% ऑफ द मार्केट कंसोलिडेट करेगा, मार्केट रेंज में रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, आपको दुखी करेगा, आपके पैसे खा जाएगा। और जब तक आप ये, और जब आपकी ये 4 चीजें अलाइन होकर के खड़ी हो जाएंगी, आप खुद देखेंगे सामने से ट्रेड चल करके आ जाएगा। थोड़ी देर का ट्रेड होगा, ट्रेड कर लिया, उसके बाद बाजार फिर से इम्बैलेंस खत्म, बाजार फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा और ये हरकतें करनी शुरू कर देगा। जो मर्जी बाजार देख लीजिए, जो मर्जी टाइम फ्रेम देख लीजिए, जो मर्जी सेगमेंट देख लीजिए, जाइए जो मर्जी कंट्री में देख लीजिए, यही होता है। अभी तो खैर ये जो बिटकॉइन का चार्ट है, जो वैसे ग्लोबल है, पूरी दुनिया में चलता है, तो इसके अंदर में क्या कोई अलग से आपको इसमें कर देगा। पर आप एक ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए, ये सामने चार्ट है आपके सामने में, ये सामने आपके चार्ट है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर में अगर आप कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, आप ठंडे दिमाग से सोचिए, ये आपके सामने चार्ट चल रहा है, ये चार्ट है। अब इस पर्टिकुलर जोन में आप दुनिया का कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटजी अगर लगाएंगे तो आपका क्या हाल होगा, आप सोच करके देखिए। मैं इंडिकेटर सारे के सारे कॉन्सेप्ट 1 मिनट के लिए वाइप आउट कर देता हूं स्क्रीन से, आप ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए। चलिए हम करते हैं कुछ आपके लिए। आपको मैं पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूं, वो पॉइंट शायद आप मेरी बात समझ पाएंगे, शायद समझ पाएंगे मेरी बात को आप। अब इस जगह पर अगर आपको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या हाल होगा, सोच के देखिए। नीचे, ऊपर, ये आपका पैसा नहीं टूटेगा तो और क्या। तो आपको नहीं लगता कि आपको ऐसा एक कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए जो आपको ये हेल्प करके देखे। अब इस जगह पर आप ट्रेड करना पसंद करेंगे, आप यहां ट्रेड करना पसंद करेंगे, आप कहाँ, आप हम खुद इसका जवाब हम खुद जानते हैं, हम कहाँ ट्रेड करना हमारे लिए फेवरेबल है। और ये देखिए, आई ट्रस्ट इस जगह पर तो ट्रेड हम नहीं करना चाहेंगे, हम ट्रेड यहां करना चाहेंगे, और उसके बाद इस जगह पर तो हम डेफिनेटली ट्रेड करना चाहेंगे इस जोन में। आई ट्रस्ट हम यहां तो ट्रेड करना चाहेंगे, पर यहां नहीं करना चाहेंगे। और एक चीज और बता दूं, अब जो बाजार इस समय आपको स्ट्रक्चर बना करके दे रहा है ना, आप यहां पर ट्रेड नहीं करना चाहोगे। एंड जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताने की कोशिश करी है, वो आपकी पूर्णतः कोशिश करेगी आपके लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड से बाहर निकाल देंगे। इंडिकेटर ये आपके सामने लगा दिया, प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ हाई लो, उसके बाद सीएम प्राइस एक्शन बार लगा दिया, उसके बाद स्ट्रक्चर लगा दिया, उसके बाद एंकर डायग्राम लगा दिया, फ्रैक्टल लगा दिया, इचिमोकू लगा दिया। सप्लाई डिमांड नहीं लगाएंगे, फ्रैक्टल दोबारा है नहीं लगाएंगे, हटा देंगे, और इचिमोकू दोबारा है नहीं लगाएंगे, हटा देंगे। और ये टोटलिटी में कॉन्सेप्ट आपके सामने
ये इस प्रकार के काम आपको करके दे देगा। ये आपको हेल्प करेगा प्राइस एक्शन। आपने इसमें नोटिस में लिया, प्राइस एक्शन को लिया आपने, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को लिया, वॉल्यूम को लिया। एक चीज और बता देता हूं आपको, बहुत हेल्प करेगी। देखिएगा, बाजार जब कंसोलिडेशन मोड में होगा, जब भी बाजार कंसोलिडेशन मोड में होगा, वॉल्यूम को देख लीजिएगा नीचे, वॉल्यूम अपने एवरेज लाइन से नीचे चलना शुरू कर देगा। ये देख लीजिए, ये वॉल्यूम अपनी एवरेज लाइन से नीचे है, बाजार कंसोलिडेशन में। दोबारा देख लीजिए, दोबारा वही हरकतें हैं, बाजार एवरेज लाइन से नीचे आ गया। बाजार में बड़ा जब एकदम से बड़े कोई मूवमेंट आएंगे ना, तो वॉल्यूम ना अपने एवरेज के ऊपर चलना शुरू कर देगा। ये छोटी पतली लाइन के ऊपर चलना शुरू करेगा। और जब बाजार में वो इम्बैलेंस खत्म हो जाएगा ना, तो एकदम से वॉल्यूम आ जाएगा वापस अपनी। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो नीचे चल रहा है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इस पर तवज्जो दीजिएगा। और दिखाता हूं आपको कुछ कंसोलिडेशन का जोन दिखाता हूं, तो यू रियलाइज, ये देखिए वहां से आपको कुछ अंदाजा लगेगा। बाजार एकदम से भागा, ये इस प्रकार की बार्स बनने लगेंगी। और जब बाजार कंसोलिडेशन में गया तो एकदम से छोटी छोटी कैंडल नीचे, और ये कहानी आपके साथ। और देखिए, और एक्सप्लोर करेंगे इसको थोड़ा सा, ताकि कुछ काम का बता पाऊं। इस जोन के बारे में मैं अभी बहुत बोला। ये जोन, इस पर हमें ट्रेड नहीं करना है। नीचे देख लीजिए क्या है, वॉल्यूम नहीं। ये प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम को जरूर मिलाना है साथ में, पर अकेले वॉल्यूम पर रिलाय नहीं करते। अकेले हम, बात एक जगह पर आकर के रुकती है। मैं आपको बार बार एक चीज इसके अंदर मैं बताऊं, और जितना कहूं उतना कम है। अगर आप इसमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट को आइसोलेशन में यूज करेंगे, आइसोलेशन का मतलब होता है अकेले अपने आप में यूज करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। और काश के इतना सरल होता कि एक कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कोई बहुत बड़ा धमाल कमाल कर पाते। मुश्किल लगता है। स्ट्रक्चर को देख करके कुछ नहीं होना, अकेली कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को देख के तो कतई कुछ नहीं होना। ये तो आप नोटिस में ले लीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी कोई कमाल नहीं है, और अकेले वॉल्यूम से कोई कमाल नहीं है। पर जब आप ये दो तीन चीजें मिला देते हैं ना, तो उससे आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इज 50-50%। इन सब कॉन्सेप्ट को सीख के समझ के आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 51% और मे बी 52%, एंड दैट्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कुछ थॉट्स थे मेरे पास आज आपको शेयर करने के लिए, कि कैसे आप बाजार में हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड्स निकाल सकते हैं अपने लिए, हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम बार, शेव्ड बार, ऐसी बार्स जो बाजार में ये बताने की कोशिश करती हैं कि बाजार में कहीं मोमेंटम आ सकता है। सो दिस वाज इट। कंटेंट आपको कैसा लगा हो प्लीज कुछ कमेंट कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन लिंक को ऑन कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास कुछ एक अपडेट्स हैं, प्लीज आप वो मेरी बात और सुन लीजिए। रेगुलर वीडियोस के अलावा हमारे पास में ऑफर करने के लिए कुछ और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें ऑनलाइन मीट्स हैं और लाइव मास्टर क्लासेस भी हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल लिख सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोग्राम में हमारे साथ अगर पार्टिसिपेट करना चाहें, तो आप मुझे या मेरी टीम को, जो डिफरेंट मीडियम्स मैंने आपको बताए, उसके बेसिस से आप हमें कनेक्ट कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए। हम आपको आपकी क्वेरी के हिसाब से रेजोल्यूशन दे देंगे। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।